विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और इससे पहले मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक भी होगी। विधानसभा में ही होगी ये कैबिनेट की बैठक। सदन में पेश होने वाले अध्यादेश को लेकर ये बैठक होगी। कैबिनेट लगाएगी मुहर। सीएम मोहन यादव सहित सभी मंत्री इस कैबिनेट की बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी विस्तार न्यूज के माध्यम से दे दें। विधानसभा सत्र से पहले मोहन सरकार की कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और विधानसभा में ही ये बैठक होगी। सदन में पेश होने वाले अध्यादेश को लेकर कैबिनेट मुहर लगाएगी और सीएम मोहन यादव सहित सभी मंत्री जो कैबिनेट के हैं वो इस कैबिनेट की बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आज से विधानसभा का मॉनसून सत्र मध्य प्रदेश में शुरू हो रहा है और इसके साथ ही बजट सत्र भी है मोहन सरकार के लिए और इससे पहले मोहन सरकार कैबिनेट की एक बड़ी बैठक। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विवेक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, एक और विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, उसकी तैयारियां बताई थी आपने। अब ये बताइए कि इस कैबिनेट की बैठक को लेकर क्या कुछ तैयारी है यहाँ पर सरकार की? देखिए प्रतिज्ञा, मध्य प्रदेश में आज से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इस सत्र में सरकार कई विधेयक और बिल लेके आने वाली है और उसके संशोधन बिल को लेकर आज कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी और सुबह 10 बजे ठीक विधानसभा की कार्रवाई से पहले विधानसभा सचिवालय में ही एक बैठक बुलाई गई है कैबिनेट की, जिसमें मध्य प्रदेश नगर निगम अध्यादेश में संशोधन और मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम में बदलाव की कोशिश सरकार कर रही है और इसी अध्यादेश को कैबिनेट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं जो कैबिनेट में चर्चा के लिए लेकर आए जाएंगे। करीब आधे घंटे तक ये पूरी बैठक चलेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी। लेकिन कैबिनेट की बैठक में ये दो अध्यादेश बेहद जरूरी है और यही वजह है कि सरकार कैबिनेट की बैठक में इन दोनों को पास कराएगी और उसके बाद सदन में लेकर आएगी और उसे जो तमाम सारे अधिनियम है, जो विश्वविद्यालय अधिनियम है, इसके अलावा नगर पालिका अधिनियम है, इन दोनों ही अधिनियमों में बदलाव की जो सिफारिश सरकार की तरफ से की जानी है उसमें कैबिनेट की मुहर बेहद जरूरी है और यही वजह है कि इसे कैबिनेट में पास कराया जाएगा और विधानसभा में इसे लागू कराया जाएगा। बिल्कुल विवेक, तो कैबिनेट की बैठक होनी है, अहम बैठक ये मानी जा रही है। लेकिन विवेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि दर्शकों को एक और बड़ी खबर इसी बीच में बता दूं। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। 1 से 19 जुलाई तक ये मॉनसून सत्र चलने वाला है और सत्र में 14 बैठकें होने वाली है। 3 जुलाई को मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश होगा। तो देखिए, आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे दे। 1 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक ये जो सत्र है ये चलने वाला है। 14 बैठकें होने वाली हैं इसमें और 3 जुलाई को मोहन सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने वाली है। विधायकों ने अब तक तारांकित प्रश्न 2108 और अतारांकित प्रश्न 2179 यानी कि कुल 4287 प्रश्न लगाए हैं। तो आपको बता दें कि ये जो बैठक है, ये बैठक के बाद मॉनसून सत्र की शुरुआत हो जाएगी और मोहन सरकार की जो है ये पहली पूर्ण बजट भी जो है वो पेश होगा इस सत्र में। तो वहीं एमपी विधानसभा में मॉनसून सत्र का पहला दिन है। नरसिंह फर्जीवाड़े के मामले को लेकर कांग्रेस विधायक सरकार से सवाल पूछेंगे। बजट से पहले सरकार कई अध्यादेश में करेगी संशोधन। जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस बीजेपी विधायक ने ध्यान आकर्षण का समय भी मांगा है। तो देखिए, आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। आज पहला दिन है और ऐसे में कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे ही जानते हैं कि कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है। विवेक, नरसिंह फर्जीवाड़े के मामले को लेकर तो सरकार को घेरने वाली है कांग्रेस, इस पर सवाल पूछेगी, और क्या बड़े मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस की तैयारी है सरकार को घेरने की? देखिए, परीक्षा भर्ती में गड़बड़ी से लेकर नरसिंह फर्जीवाड़े का मामला तो अलग है, लेकिन मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। खासतौर पर बेरोजगारी और छात्रवृत्ति का मामला इस सदन में गूंजेगा और नेता प्रतिपक्ष ने कल तमाम सारे अपने विधायकों के साथ बैठक करके ये कहा है कि 3 जुलाई को जब बजट पेश किया जाएगा उससे पहले 1 और 2 जुलाई को
तमाम सारा जो सदन का घटनाक्रम है वो पूरा लाइव प्रसारित किया जाए और इसी मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के सभी विधायक अड़े हुए हैं। अब विधानसभा सचिवालय ने क्या व्यवस्था की है इसका पूरा खुलासा 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होने से दौरान ही हो जाएगा, लेकिन जो विपक्ष की तैयारियां हैं उसके मुताबिक ये है कि सरकार को हर मुद्दे पे घेरने की कोशिश होगी, खासतौर पर जल जीवन मिशन, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण से लेकर तमाम सारे वो मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार अक्सर सवालों का जवाब देने से बचती रही है और यही कारण है कि करीब 4000 से अधिक सवाल इस पूरे मानसून सत्र में लगाए गए हैं। और साल में जब विधानसभा का सत्र शुरू होता है और 3 से 4 सत्र होते हैं, उसमें मानसून सत्र सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला सत्र होता है। और ये इस बार जब सरकार अपना पूर्णकालिक बजट लेके आ रही है तो करीब 14 दिन का ये पूरा सदन का कार्यकाल रहेगा और 14 बैठकें पूरी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कई अध्यादेश लेके आएगी सरकार और कांग्रेस की तरफ से तो विपक्ष का काम होता है सवाल पूछना और ऐसे में कांग्रेस 4000 से ज्यादा प्रश्न करने वाली है। अब देखना होगा कि सरकार कैसे जवाब देती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा का बजट सत्र पूरी गंभीरता से हो, इसकी तैयारी कर ली गई है। मेरी प्राथमिकता है कि सदन की गरिमा का हर हाल में पालन हो। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 1 जुलाई से 19 जुलाई तक चलेगा। कल सत्र का आरंभ दिन है। इस सत्र में 14 बैठकें संपन्न होंगी और प्रश्नकाल होगा, ध्यानाकर्षण होगा। जनहित के अनेक मुद्दे विधायकगण रखेंगे और साथ ही सरकार द्वारा प्रस्तुत जो कानून है उन पर चर्चा होगी। मुझे आशा है कि सत्र अच्छा होगा और सत्र चर्चा के लिए याद किया जाएगा और सत्र में सभी लोग जनहित के मुद्दों पर गंभीरता के साथ बात करेंगे। तो वहीं इस बार का मॉनसून सत्र हंगामेदार होने के भी आसार हैं। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी के विधायक सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की पूरी तैयारी में हैं। प्रतिपक्ष के नेता हमारे साथ में हेमंत कटारे जी, उनसे जानेंगे सर क्या तैयारी है, क्या खाम ठोक के जो है आप बिल्कुल तैयारी के साथ आए हुए हैं ऐसा लग रहा है। चाहे वो बजट से रिलेटेड हो, चाहे विभागवार जो मांग होती है उनसे संबंधित हो, या मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से वर्तमान में छात्रों के भविष्य की हत्या हो रही है नर्सिंग घोटाले के माध्यम से, चाहे जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे माताओं बहनों के साथ जो छलावा और वायदा खिलाफी हो रही है, इन सब विषयों पे हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार लेकिन इससे भागती दिखाई दे रही है। 3 तारीख को चिकित्सा शिक्षा के सारे प्रश्न थे और चर्चा होनी थी, जान करके 3 तारीख को ही उन्होंने बजट रख दिया क्योंकि वो दब जाए, वो विषय उनके जो कुकर्म है उसमें दब जाए और बजट की आड़ में वो विषय से चर्चा से भाग जाएंगे। आज सुबह मंत्री थी कृष्णा गौर, वो कह रही थी तर्कों के साथ में और दस्तावेजों के साथ सरकार हर प्रश्न का जो है जवाब देगी और कद्दावर तरीके से देगी। तो हम कौन से बिना कागज के पढ़ के आएंगे? वही कागज जो तुम्हारे पास है वही कागज हमारे पास है और कागज पे ही बात की जाएगी, एक एक आंकड़े के साथ। अब कल भी मैं देख रहा था कुछ फर्जी आंकड़े इनने सर्कुलेट करवा दिए और जितने इन्होंने कॉलेज बताए टोटल के इतने कॉलेजों को फर्जी कांग्रेस के समय मान्यता दी और वो ऑफिशियल रिकॉर्ड मेरे पास रखा हुआ है, चूंकि अभी मेरे पास पेपर नहीं, आप ले लीजिएगा। उतने कॉलेज तो टोटल खुले ही नहीं थे जितने की ये मान्यता देना। तो ये फर्जी आंकड़ों का खेल खेलना बीजेपी बंद कर दे और जो एक्चुअल कागज है आंकड़े वो विधानसभा के अंदर आएंगे। आप भी सुनिएगा, उस चर्चा में पता लग जाएगा कि तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री के संरक्षण में, उनके निर्देश पे और किस प्रकार से उनके रहते हुए पूरा भ्रष्टाचार फैला। और एक साल में 217 या 219 नर्सिंग कॉलेजों को परमिशन दी, तब मंत्री आप थे कि हम थे? सभा अध्यक्ष जी से आपकी क्या चर्चा हुई? अभी आप उनके कैबिन में थे, क्या चाहते हैं आप उनसे, अपेक्षा क्या है? अध्यक्ष जी से सिर्फ इतनी अपेक्षा है कि पारदर्शी तरीके से चर्चा हो और
जो विपक्ष का सम्मान होता है, चाहे वो समय के माध्यम से हो या बोलने के माध्यम से, उतना मौका अवसर विपक्ष को मिलना चाहिए। तो आपने सुना हेमंत कटारे जी को जो कह रहे हैं पूरी तरह से तैयारी के साथ में कांग्रेस सदन में जाएगी। अध्यक्ष से अपेक्षा है कि वो इसमें उनका जो समय है कांग्रेस का वो पूरा दें, और साथ ही ये भी अपेक्षा है कि सदन अच्छी तरह चले लेकिन विपक्ष को दरकिनार न किया जाए। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन राजा राम के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए। मुरैना के अंबाह सिविल हॉस्पिटल की इमरजेंसी ड्यूटी में उस वक्त हंगामा मच गया जब वहां मौजूद डॉक्टर प्रदीप कपासिया के साथ महिला मरीज के पति ने न सिर्फ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी, बल्कि उनके ऊपर बंदूक तान दी। बंदूक लाने और ले जाने का वीडियो अस्पताल के सुलभ कॉम्प्लेक्स पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है और मरीज परिजन के बंदूक लाते और ले जाते हुए वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। अंबाह पुलिस ने डॉक्टर्स की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा की एफआईआर दर्ज कर ली है। तो आपको ये तस्वीर मुरैना से दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह बंदूक को लेकर जाया जा रहा है। एक महिला मरीज के पति ने इस तरह से हंगामा किया, डॉक्टर के साथ गाली गलौज की और उसके ऊपर बंदूक भी तान दी। हालांकि अब आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। अगली खबर अलीराजपुर से है, जहां इन दिनों जोर शोर से खेती के काम चल रहे हैं। आम किसानों के साथ वीआईपी भी खेती करते नजर आ रहे हैं। रतलाम झाबुआ सीट से सांसद बनी अनीता नागर सिंह चौहान भी अपने खेतों में बीज बोती हुई नजर आई। सांसद अनीता नागर सिंह चौहान खेती के काम में जुटी हैं और उन्होंने खेत में बोवनी की है। तो देखिए, जहां एक और बारिश हो रही है जिसके बाद अब खेतों में बोवनी का काम भी जो है वो शुरू हो चुका है और ऐसे में जो आम किसान है वो तो खेती में जुटे ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो सांसद बनी है अनीता नागर सिंह चौहान, उन्होंने भी अपने खेतों में काम किया, बोवनी करती हुई वो नजर आई और उनकी ये तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं। अलीराजपुर से ये तस्वीरें जहां पर वो अपने खेतों में बोवनी करती हुई सांसद अनीता नागर सिंह चौहान नजर आई है। मध्य प्रदेश में गोकशी गौ तस्करों के खिलाफ सरकार सख्त है। बावजूद इसके प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इससे जुड़ी वारदात सामने आती रहती है, लेकिन मंदसौर से अब एक अच्छी पहल सामने आई है। यहाँ के मुल्तानपुरा में मुस्लिम समाज के लोगों ने ये फैसला किया है कि अगर समाज से कोई भी गोकशी या गो तस्करी जैसी वारदात में शामिल पाया जाता है तो उसका बाइकआउट किया जाएगा। मुल्लानपुरा गांव के मुस्लिम समाज के लोगों ने एकजुट होकर फैसला किया है कि अब गांव का कोई भी परिवार या सदस्य देश में कहीं भी गौ तस्करी, गौकशी जैसी घटनाओं में लिप्त पाया जाता है तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। समाज के लोगों ने फैसला किया कि ऐसे आरोपियों और उनके परिवारों की यहां आना जाना बंद रहेगा। इतना ही नहीं, खुशी या गम यानी शादी और मौत में भी कोई शामिल नहीं होगा। कुछ लोग हैं हमारे यहाँ पर ये गौ तस्करी करते हैं। इन लोगों के बार बार कहीं केस होते हैं, पुलिस गांव में आती है, दोषी निर्दोषी सब परेशान होते हैं, गांव की बदनामी होती है, समाज की बदनामी होती है। इसलिए हम सब गांव वालों और पंचायत और अंजुमन ने मिलकर बैठ के ये निर्णय लिया कि इस चीज़ को अपने गांव से खत्म किया जाए। मंदसौर पुलिस भी गौ तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। तस्करों पर एनएसए जैसी कार्रवाई भी की जा रही है और अब इन घटनाओं से लगातार जुड़े रहने वाले मुल्तानपुरा गांव से सामने आई इस पहल की पुलिस प्रशासन भी तारीफ कर रहा है। एक अच्छी पहल पूरे जो जनरली जो मुल्तानपुरा यहाँ पर एक गांव है और उनके द्वारा भी इसमें पहल की गई है। पूरे जो वहाँ के जो पूरे समाज के लोग हैं, उनके द्वारा, मुल्तानी लोग हैं, उनके द्वारा इस संबंध में एक बैठक करके और इसमें पूरे समाज द्वारा यह निश्चित किया गया है कि इसमें जो भी इस तरह के अपराधों में लिप्त रहेगा उसका पूरा सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। मुल्तानपुरा गांव के मुस्लिम समाज का ये कदम तारीफ के काबिल है। यकीनन इस पहल से समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ देवेंद्र मौर्य, विस्तार न्यूज, मंदसौर। अगली खबर पन्ना से है, जहां इंद्रपुरी कॉलोनी में नकली घी बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने 56 टीन नकली घी बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं खाद्य विभाग ने नकली घी के सैंपल लेकर मकान को सील कर दिया है और बताया जा रहा है कि करीब 3-4 महीने से नकली घी बनाने का कारोबार यहां पर चल रहा था। यूपी के बांदा जिले के कारोबारी इंद्रजीत गुप्ता के घर मिलावटी नकली
घी बनाया जा रहा था, जिसे आसपास के सभी जिलों में सप्लाई किया जाता था। सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के पालन में जाकर देखा तो कुछ घी के डब्बे हैं, करीब 55 से 60 हैं, अभी गिनती जारी है। तो उन डब्बों में संदेह था, इसलिए फूड इंस्पेक्टर महोदय को बुलाया गया। उनकी टीम पूरी आई है, जांच कर रही है। तो वहीं पन्ना जिले में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां किसानों से गेहूं की खरीदी तो की गई, लेकिन ये गेहूं गोदाम तक पहुंची ही नहीं। बीच में ही करीब 1000 क्विंटल गेहूं गायब हो गया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझिए। पन्ना जिले के प्राथमिक कृषि सखा सहकारी समिति बिरवाही बड़ा गांव में किसानों से खरीदा गया 1000 क्विंटल गेहूं गोदाम पहुंचने के पहले ही गायब हो गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब किसानों से खरीदी गई उपज का सत्यापन हुआ। कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लिया और अधिकारियों की जांच टीम भी बनाई। अब प्रशासन ने खरीदी केंद्र प्रभारी समेत अन्य से 23 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है। साथ ही खरीदी केंद्र प्रभारी समेत अन्य के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। समय अवधि पे भंडारण न करने में 5 जांच दल बनाए गए, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और 2 और अन्य अधिकारी का एक संयुक्त जांच दल बनाया गया और जांच दल से जांच कराई तो करीब 996 कुंटल 50 किलो का जो खरीदी मात्रा के विरुद्ध कमी पाई गई, जो करीब 23 लाख राशि होती है। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई करेंगे। गड़बड़ी के जिम्मेदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है, तो वहीं वसूली की बात भी कही जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर ऐसे मामलों पर लगाम कब लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सौरभ साहू, विस्तार न्यूज, पन्ना। तो वहीं प्रदेश में पहली बारिश जहां राहत लेकर आई, तो रीवा में ये आफत बनकर बरसी है। बारिश के दौरान बिजली मौत बनकर गिरी और 8 जिंदगियों को खत्म कर दिया। एक एक कर 8 लोगों की मौत की खबर है, जिसके बाद जिले के कई गांव में मातम पसर गया है। कुछ गांव में आपको ये रिपोर्ट दिखाते। पन्ना जिले के प्राथमिक कृषि सखा सहकारी समिति बिरवाही बड़ा गांव में किसानों से खरीदा गया 1000 क्विंटल गेहूं गोदाम पहुंचने के पहले ही गायब हो गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब किसानों से खरीदी गई उपज का सत्यापन हुआ। कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लिया और अधिकारियों की। खबर इंदौर से है, जहां मॉनसून की पहली बारिश के बाद सड़कें लबालब हो गई। कुछ ही घंटे की बारिश में देश के सबसे स्वच्छ शहर की सड़क तालाब जैसी हो गई। वहीं बारिश के बाद हुए जल जमाव लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुके हैं। बारिश के बाद भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत तो मिली है, तो बच्चों के लिए इंदौर की सड़क स्विमिंग पूल बन गई है। इंदौर के रोबोट चौराहे के पास सड़क पर तैरते बच्चों का वीडियो अब सामने आया है। तो देखिए, बारिश ने प्रदेश के कई इलाकों की जो है वो पोल खोल कर रख दी है। किस तरह सड़क पर जल भराव हुआ, जिसके बाद लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये स्विमिंग पूल बन चुका है और ये बच्चे तैरते और इस पानी में नहाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बारिश से लबालब हो चुकी है सड़कें। एक ओर जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर बारिश की वजह से जल भराव हो गया है कई इलाकों में। इंदौर की ये तस्वीर है जहां पर सड़कों पर जल भराव हुआ है, जिसके बाद लोगों को खासा परेशानी हो रही है।